रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जो नाते सरवरे कौनैन के असर में रहा, जो नाते सरवरे कौनैन के असर में रहा, खुदा गवाह वही रहमतों के घर में रहा। उसे न मंजिले ईमा कभी नसीब हुई, उसे न मंजिले ईमा कभी नसीब हुई। तमाम उम्र जो तशकीक के सफर में रहा, तवाफ उसका करे है हुजूम माहो नुजूम। तवाफ उसका करे है हुजूम माहो नुजूम। जो जर्रा शाह मदीना की रह गुजर में रहा, गिरा न सकी जमाने भर की दौलतें उसको। गिरा न सकी जमाने भर की दौलतें उसको। जो शख्स शाह मदीना की नजर में रहा। लायक इज्जत तज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र जी वकार सादात किराम जी वकार खतीब व इमाम
मोहतरम व मुकर्रम सामीईन किराम, इज़्ज़त माआब ख़वातीन इस्लाम, ये बाबरकत महफिल जिसमें हम शरीक हुए हैं, शादी खाना आबादी के मौके पे इनेकाद पजीर हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम अपने हबीब के वसीले से, सरकार गौसे आज़म के तवस्सुल से दुल्हा और दुल्हन को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन दोनों के बीच में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा जैसी मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको हसनैन करीमैन जैसी औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे समझाने, आपको समझने, हम सब को उस पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बड़ी मशहूर और मारूफ आया मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल और एक नमूना। मेरे आका ताजदार मदीना के वफादार, मेरे आका ताजदार मदीना की जिंदगी हर इंसान के लिए आइडियल है और नमूना है। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल है और एक बेहतरीन नमूना हर इंसान के लिए। ईमान वाले अलग है, इंसान अलग है, लेकिन यहाँ मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसानों में साहिब ईमान भी आ गए, बेईमान भी आ गए, दोस्त भी आ गए, दुश्मन भी आ गए। हर एक के लिए मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी अल्लाह ने इंसानों के लिए एक बेहतरीन आइडियल अगर समझ में ना आए, नमूना समझ में ना आए, तो मैं सिर्फ आसान कर दूं कि हम जिंदगी कैसे गुजारें, हम जिंदगी कैसे गुजारें, जिंदगी बसर करने के लिए हम क्या करें। किसी न किसी को आइडियल बनाते, किसी न किसी को उसी तरीके से हम खाएं जिस तरीके से वो खाए, उसी तरीके पे हम चलें जिस तरीके पे वो चलता है। जैसा लिबास वो पहनता है वैसा हम पहने, जैसा बोलना उसका वैसा हमारा। वो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, ये सारे तरीके देख करके फिर हम वो तरीके अपने अंदर उतारें, तो जिसको देख करके हम खा रहे हैं, तो जिसको देखा वो हमारे लिए आइडियल है और वो हमारे लिए नमूना। जिसको देख करके हम कर रहे हैं, खाना पीना उठना बैठना, जिसको देख करके हम भी उसी तरीके से करें, तो जिस पे हमारी नजर है वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे लिए आइडियल है। इसको और आसान करना हो तो और आसान कर दूं। हमारे नौजवान बच्चों को देखें, नौजवान बच्चों को आप देख लें, उन्होंने किसी न किसी को अपना आइडियल जरूर बनाया, और वो बताने की जरूरत नहीं, या तो उन्होंने फिल्म एक्टर को आइडियल बनाया है या फिर उन्होंने क्रिकेटर को अपना आइडियल बना के रखा है। बुरा न माने, ये हकीकत है, बारहा समझाया गया। मेरे आका ताजदार मदीना और सारे नबियों की सुन्नत है ये दाढ़ी।
भाई हजरत यूसुफ जैसा हुस्न किसी के पास है? है कोई जो आकर के कहे कि हमारे पास ऐसा हुस्न? हजरत यूसुफ के चेहरे पे दाढ़ी, हजरत यूसुफ जैसा कोई हुस्न वाला है ही नहीं। और अगर कोई कह दे कि आमीना के लाल हजरत यूसुफ से ज्यादा हुस्न वाले, तो मैं कहूंगा उसी आमीना के लाल के चेहरे पे दाढ़ी। अब उससे बड़ा कोई है ही नहीं हुस्न वाला। भाई सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। लेकिन किसी नौजवान ने इस पे तवज्जो, और जैसी किसी एक क्रिकेटर ने दाढ़ी रख दी, अब नौजवान हर कोई दाढ़ी रख रहा है। जरा बताएं, हमने हमारे आका ताजदार मदीना की शान घटाई या नहीं? आप खुद अंदाजा कर लें। और फिर ये कहें कि दुनिया वाले हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये उनका काम है। हमारा काम ये है, अगर कोई एक गुस्ताखी करे तो उठ करके 10 नौजवान कह दे कि जिस रसूल को तुमने पहचाना नहीं, उस रसूल की शान ये है। और वो दाढ़ी रख करके दुनिया वालों को बताएं कि मेरा महबूब ऐसी शान वाला है। उन्होंने क्रिकेटर या एक्टर को अपना आइडियल बनाया है, और अल्लाह हमें फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है मुस्तफा जाने रहमत की जात, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना की जात। मेरे आका ताजदार मदीना ने हमें सारे तरीके अता फरमा दी, सारे तरीके। और अल्लाह ने इनको आइडियल क्यों बनाया? देखें, हर चीज का तरीका मेरे आका ने बताया है। बादशाही करनी हो तो मेरे आका की जिंदगी देख ले। कोई ये न समझे कि मेरे आका के पास कुछ नहीं था, कोई ये न समझे दोनों हाथ खाली है, लेकिन इन्हीं हाथ में अल्लाह ने दोनों जहां की बादशाही अता फरमाई। अल्लाह ने अता फरमाई है। मेरे आका ताजदार मदीना के पास जो भी आया, मेरे आका के पास मेरे आका ने उसकी झोली भर दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनका हाल क्या था? हिजरत करके जब मक्का से मदीने आए थे, और मेरे आका ने अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बनाया था। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक अंसार का भाई बना करके मेरे आका ने कहा, अब्दुर्रहमान आज से तेरा भाई। वो उनको घर लेकर के आया और आकर के कहने लगा, आज से तू मेरा भाई है। देखिए मेरी दौलत है, और इस दौलत के मैं 2 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा तुझे दे रहा हूँ, एक हिस्सा मैं अपने पास रखता हूँ। ये दर्स है मुस्तफा के गुलामों का, ये सबक है नबी के वफादारों का। दौलत के लिए झगड़ा नहीं करते, बल्कि दौलत आ जाए तो गुलाम का काम ये है, आधा मेरा आधा तेरा। और यहाँ तो कलमा पढ़ने वाले सगे भाई का माल, तो ये कलमा पढ़ने वालों का हाल नहीं था। ये आदतें, ये अखलाक, ये हमारे नहीं थे, ये तो किसी और के थे। हमारा हाल तो ये था कि सगे भाई नहीं थे, एक बाप के 2 बेटे नहीं थे, एक माँ के 2 शहजादे नहीं थे। एक मक्के से आया मुहाजिर है, एक मदीने का रहने वाला अंसार है। जब मेरे आका ने भाई बना दिया तो अंसार ने कहा, आज से तू मेरा भाई है, तो जो मेरा है वो तेरा। और इसी को तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं उखुवत। मेरे आका ने फरमाया, कुल्लो मोमिनिन इखवा, हर मोमिन भाई भाई है। ये भाई का हाल। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पे, उनकी नजर दौलत पे नहीं थी। उन्होंने उसी अंसार भाई से कहा था, तेरा शुक्रिया, मुझे किसी चीज की तलब नहीं, बस मुझे मदीने की बाजार दिखा दे। नजर माल पे नहीं थी। उन्होंने कहा माल की जरूरत नहीं, मदीने की बाजार। और उन्होंने मदीने की बाजार दिखाई। पूरे दिन में मजदूरी की हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। शाम के वक्त 2 आने कमा करके जब वापस आए
और वापस आकर के मेरे आका के दरबार में हाजिर हुए। हाजिर होकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पूरी मेहनत करके आया हूँ, 2 आने कमा करके लाया हूँ, जरा दुआ कर दे अल्लाह इसमें मुझे बरकत दे। मेरे आका ने हाथ उठाए और कहा, मौला अब्दुर्रहमान के माल में बरकत दे। बस ये जुबान से क्या निकला था कि अल्लाह ने अब्दुर्रहमान को मालदार बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जब विसाल हुआ था और जब उनकी मिल्कियत तकसीम हुई थी, लिखने वालों ने लिखा है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास सोने की ईंटें इतनी थी कि जिनको काटते हुए आड़ियां टूट गई। आड़ी नहीं, आड़ियां 1 2 नहीं 9। सोने को काटते काटते जिसके पास कुछ नहीं था, मेरे आका ने सब कुछ अता फरमाया। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। मेरे आका का सदका है। बज़ाहिर मेरे आका के हाथ खाली थे, लेकिन हकीकत में दोनों जहां के मालिक हैं। बादशाही कैसे की जाए ये देखना हो तो मेरे आका की जिंदगी को देखें। हुकूमत ऐसे नहीं की जाती कि किसी एक महल में बैठा हो और फिर हुक्म दे दे कि ये करो वो करो। नहीं, मेरे आका की तारीख पढ़ करके देखें। उन्होंने हुकूमत की है तो किसी कमरे में बैठ करके नहीं, बल्कि लोगों के साथ रह करके। जंगे खंदक जब हुई थी तो मुस्तफा ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया था, बल्कि मेरे आका गुलामों के साथ खुद काम कर रहे हैं। गुलामों ने एक पत्थर बांधा तो मेरे आका ने 2 पत्थर बांधे थे। गुलामों ने नहीं खाया था तो मेरे आका भी भूखे हैं। गुलामों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे आका अगर चाहते दुआ करते, हजरत ईसा दुआ करें और ईसा के कलमा पढ़ने वालों के लिए आसमान से दस्तरखान उतर सकता है। मेरे आका दुआ कर दे तो अल्लाह ताला मुस्तफा के लिए जन्नत से खाना भेज दे। लेकिन मेरे आका ताजदार मदीना ने जैसे गुलाम वैसे खुद। ये नहीं कि तुम भूखे हो तो मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा आका हूं। नहीं, मेरे आका भी भूखे हैं, मेरे आका भी प्यासे हैं, मेरे आका भी पत्थर बांधे हैं, मेरे आका भी खंदक खोद रहे हैं, मट्टी निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं। मेरे आका ने दुनिया वालों को बता दिया, हुकूमत करनी है तो ऐसे ही नहीं कि किसी कमरे में बैठ करके किया जाए, बल्कि हुकूमत ऐसे होती है कि लोगों के साथ बैठ करके, लोगों के साथ मिल करके, लोगों के साथ रह करके फिर जो है हुकूमत की जाए। हुकूमत करनी हो तो मुस्तफा की जिंदगी दे। मेरे आका का तरीका दे। मेरे आका ताजदार मदीना के पास बज़ाहिर कुछ नहीं था, लेकिन मेरे आका दोनों जहां के, तो मेरे आका ने सारे तरीके बता दिए। कोई एक तरीका आप मुझे ऐसा बता दें इसमें मेरे आका ने हमें ये तरीका न बताया। ये आजकल का माहौल जो नजर आ रहा है, इसका अगर हल चाहिए तो मेरे आका की जिंदगी पढ़ करके देखें। मेरे आका ताजदार मदीना की हदीस पाक पढ़ करके देखें। हम ये कहते हैं कि इस माहौल का हल क्या है। आज पूरी दुनिया में देखें, हर जगह पे जुल्म हो रहा है, जुल्म, और इसी जुल्म का नतीजा हमें नजर नहीं आता। मेरे आका ताजदार मदीना ने 1500 साल पहले फरमा दिया था। साहबी रसूल खुद बयान करते हैं कि हम जब सफर के लिए जाते और फिर कहीं रह करके किसी जंगल में या किसी मैदान में आराम के लिए रुकते तो हमारा हाल ये होता था कि हुजूर हमारे साथ होते और हम बिखर करके बैठ जाते, बिखर करके, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। और मेरे आका की नजर जब पड़ी कि कलमा पढ़ने वाले बिखरे हुए हैं, मेरे आका ने करीब बुलाया, बुला करके कहा, दीवानों ये बिखरते क्यों हो? बिखरना शैतान का काम है।
शैतान, ये मेरे आका ने फरमाया। और आज देखें हर मुसलमान बिखरा हुआ है कि नहीं? भाई भाई से नहीं बोलता, ये बिखरा हुआ नहीं तो और क्या है? बुरा न माने, ये हकीकत बयान कर रहा हूं। महफिलों का भी हाल वही है, बिखर करके बैठना, ये हाल है हमारा। और फिर हाल वही होगा कि मेरे आका ताजदार मदीना ने फरमाया ये शैतान का अमल है, शैतान का काम है बिखर करके बैठना। किसी दीवाने ने अर्ज की या रसूलल्लाह तो मोमिन का काम क्या है? मेरे आका ने फरमाया मोमिन का अमल ये है कि मोमिन कभी बिखरता नहीं, मोमिन हर जगह पे समेट करके रहता। साहबी अर्ज करते हैं कि जब तक हम जिंदा रहें तब तक हम इस हदीस पे अमल करते रहे। इतना ही नहीं कहा, जब भी सफर के लिए जाते तो पहले हाल ये था कि बिखर करके बैठते तो ओढ़ने के लिए चादर कम हो जाती। ठंडी का मौसम अगर होता चादर ओढ़नी होती कम पड़ जाती, 8-10 चादरें भी हों तो कम पड़ जाएं। लेकिन मेरे आका की इस हदीस पाक पे हमने अमल किया तो अब हम जहां कहीं भी सोए हैं तो बिखर करके नहीं, बल्कि हम सोए हैं तो समेट करके। और जहां चादर की कमी थी वहां एक चादर में हम सब साथ सो गए, एक ही चादर में। ये तरीका है मेरे आका का, यही है मेरे आका ताजदार मदीना का तरीका और हमारे लिए आइडियल। आज भी अगर हम समेट करके रहें, फिरकों में न बटे। आज सुन्नी में बटा हुआ है, बुरा न मानिए, हकीकत बयान कर रहा हूं। कोई कहता मैं रज़वी हूँ, कोई कहता मैं सुन्नी दावत इस्लामी हूँ, कोई कहता मैं दावत इस्लामी हूँ। नबी के वफादारों फिरकों में मत बदलो, मत बटो। कुरान भी कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरकों में मत बटो। अगर फिरकों में बट गए तो ये दुनिया तुम पे हुकूमत करेगी, और अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम दुनिया पे हुकूमत करो, जरूर करोगे। अच्छा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? फिरकों में न बटे, इसके लिए सबसे पहले है इल्म। ये सबसे पहली जरूरी चीज है। इल्म होगा तो फिरकों में नहीं बटेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, आज हर कोई इंसान ये सोचता है कि इसको मानूं या उसको मानूं, और दोनों हदीस की दलील दे रहे हैं, दोनों कुरान की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास इल्म होता तो हम समझ जाते कि हमारे बड़ों ने क्या फरमाया है और उसी तरीके पे हम चलते तो हम कभी बटेंगे नहीं, न कभी इधर न कभी उधर, बल्कि हम उसी झंडे के नीचे होंगे जिस झंडे के नीचे अबू बकर भी है, जिस झंडे के नीचे उमर भी है, जिस झंडे के नीचे उस्मान भी है, और जिस झंडे के नीचे मौला अली है। इसको ज़हन में रखें। और फिरके तो मेरे आका ने फरमाया था 73, उसमें से 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अभी हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने अभी तो कुछ, अब ये एक और आगे बढ़ करके हो रहा है कि हजरत अली अफजल हैं या अबू बकर, और ये हमारे कच्छ में अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा अबू बकर अफजल या अली अफजल। और हमें लोग हदीस बता रहे हैं, हमें लोग कुरान बता रहे हैं, लेकिन हमें इतना भी पता नहीं कि ये कुरान का तर्जुमा करने वाला कौन है, नबी का वफादार है या नबी का गद्दार। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। कुरान सिखाएं, ये नहीं कि भाई हर किसी से देखें कि सिखाने वाला कौन है। नबी का वफादार है तो कुरान सिखाएं, नबी का गद्दार है तो मत सिखाएं। आप उससे ये न कहें कि कुरान सिख रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, वो भी कुरान ये भी कुरान। लेकिन यही सोच रखोगे तो एक दिन हमारी औलाद बहक जाएगी, रास्ते से भटक जाएगी, सीधी राह को छोड़ करके किसी और राह पे चली जाएगी। लेकिन अगर यही कुरान किसी नबी के वफादार से पढ़ाया गया तो यही औलाद सीधी जन्नत तक जा, सीधे जन्नत तक। इस मामले में नहीं पढ़ना है कि अली अफजल है या अबू बकर अफजल है,
इसको ध्यान में रखें, इल्म है तो बहस करें वरना बहस में न पड़े। ये उल्मा का मामला है, उल्मा का। अली अफजल है या अबू बकर, ये आम लोगों का काम नहीं, ये उल्मा का काम है। उल्मा आपस में समझ लेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना मानना है, अफदलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। दलील चाहिए तो दे दो। देखिए नमाज का मसला है, इमामत जो करवाई जाती है उसका मसला ये है कि इमामत में सबसे पहले तो देखा जाए आलिम, देखा जाए। अब 4 लोग हैं, चारों के चारों आलिम हैं। अब देखा जाए कि उनमें से आवाज किसकी अच्छी है। अब चारों की आवाज भी अच्छी है। अब देखा जाए उनमें से कपड़े किसके अच्छे हैं। सारी चीजें देखी जाएगी। खूबसूरत कौन है, अगर सारी चीजों में बराबर है तो आखिर में देखा जाए कि फजीलत वाला कौन है। आखिर में ये देखा जाए फजीलत वाला, और जो ज्यादा फजीलत वाला होगा वही आगे बढ़ कर के नमाज पढ़ा है। ये अभी महीना गुजरा, मेराज वाला महीना अभी गुजरा है, रजब शरीफ। आपने 12 सुना होगा, मेरे आका ताजदार मदीना मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। मेरे आका मस्जिद अक्सा में गए, सारे नबी सारे रसूल सब मौजूद हैं। मेरे आका सीधा मुसल्ला इमामत पे नहीं गए, मेरे आका भी रसूलों की सफ में खड़े हो गए। और फिर किसी ने हजरत मूसा से कहा था, मूसा आगे बढ़ो, आप इमामत पे आए, क्योंकि अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया है। आपने फरमाया नहीं, मुझसे भी ज्यादा आवाज वाला है। हजरत दाऊद मौजूद थे, जिनकी आवाज में कशिश थी कि जब भी अल्लाह का जिक्र करते तो समंदर की लहरें रुक जाती, परिंदे रुक जाते। सबसे ज्यादा अच्छी आवाज हजरत दाऊद से किसी ने कहा तो कहा मुझसे ज्यादा हुस्न वाला हजरत यूसुफ है। ये सारे मसले थे। और फिर सारे नबी सारे रसूलों ने बता दिया तो कहा अब है कौन, तो फिर सब ने कहा हमारे अंदर एक फजीलत वाला है। हजरत मूसा ने कहा मैं वो हूँ जिससे रब ने कलाम फरमाया, लेकिन मैंने कहा मौला तुझे देखना चाहता हूँ, तो रब ने फरमाया लन तरानी, हरगिज देख नहीं सकता। अरे हम में वो मौजूद है जो रब का जलवा देखने जा रहा है, और वो हम सबसे फजीलत वाला है। वो आगे बढ़े, वो है कौन, तो कहा वो आमीना का लाल मुस्तफा की जात। पता ये चला जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला हो वो आगे आए मुसल्ला इमामत पे। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात अर्ज की। जरा आ जाए हजरत अबू बकर की तरफ। मेरे आका ताजदार मदीना के जमाने में जब मुस्तफा जाने रहमत बीमार थे तो मेरे आका ने अली को आगे नहीं किया था, अबू बकर को आगे करके कहा था अबू बकर मुसल्ला इमामत पे आ। अब जिसको मेरे आका ताजदार मदीना आगे करे, कौन है जो उनको पीछे करे। इसको ध्यान में रखे। सिर्फ इतना ही नहीं, अबू बकर सिद्दीक भी ऐसे ही नहीं गए थे। नमाज की जब बात आई, नमाज का वक्त आया, अबू बकर सिद्दीक भी सफ में खड़े हैं। और हजरत अली से किसी ने कहा था अली आगे बढ़ो, दामाद रसूल हो, फातिमा ज़हरा के शोहर हो, हसनैन करीमैन के नाना हो, मुस्तफा जाने रहमत के नायब तुम हो, आगे बढ़ो। तो हजरत अली ने कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मुझसे भी ज्यादा फजीलत वाला मौजूद है। पूछा गया वो कौन है, तो फरमाया वो है अबू बकर सिद्दीक। अली जिसको फजीलत वाला कहे, ये मैं इसीलिए कहता हूं ये उलमाओं का काम है। हमें इन मसलों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। एक ये मसला है, एक अमीर मुआविया वाला मसला है। अवाम को इसमें हमारा काम ये है आमन्ना व सद्दकना, बस ईमान लेकर के आए। और जिन्होंने कहा उन्होंने सच कहा। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रखने वाले, हमें सिखाया यही गया है तहकीक के साथ
सबसे ज्यादा फजीलत वाला इंसानों में नबी और रसूलों के बाद हजरत अबू बकर। मेरे आका ताजदार, और ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये वक्त ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, और लोग जो है इसमें यानी इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब अबू बकर सिद्दीक को अहले सुन्नत व जमात के लोग गालियां दे रहे हैं और ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली से जबरदस्ती उन्होंने खिलाफत छीन ली, अली थे ही नहीं और अबू बकर खलीफे बन गए। ऐसे ही नहीं बने थे। अबू बकर को जब खिलाफत पे लाया गया तो आपने देखा कि उस्मान भी नहीं, अली भी नहीं, तो आपने कहा नहीं ऐसे ही नहीं बनूंगा, उस्मान को भी आने दो, अली से भी पूछ ले। उस्मान से भी पूछा गया और अली से भी पूछा गया, तो अली ने जवाब में यही कहा था, ऐ अबू बकर तुझको मुस्तफा ने आगे किया है, मैं तुझे पीछे नहीं कर सकता। इसको ध्यान में रखें, हजरत अली का मर्तबा अलग है, हजरत अबू बकर का मर्तबा अलग है। अब अगर इसमें मैं और ज्यादा गया तो वक्त हमारा इसी में चला जाएगा, ना तारीख पढ़ करके देखें। अबू बकर वो हैं जिनके बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया था, हिजरत वाली रात याद करें। अबू बकर ने जब देखा हुजूर के पांव जख्मी हो गए और जब गारे सोर पे चढ़ रहे थे तो मेरे आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह कंधे पे बैठ जाएं। कहा था कंधे पे बैठ जाएं, और मेरे आका ताजदार मदीना अबू बकर के कंधे पे बैठे भी हैं। और ये देखें, छोटे बच्चे को जब हम कंधे पे बिठाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, जब कंधे पे बिठाते हैं तो कंधे पे बैठने वाले का हाथ सर पे होता है, बैठने वाले का हाथ सर पे होता है। गोया मेरे आका अबू बकर के कंधों पे बैठ करके सर पे हाथ रख करके दुनिया वालों को बताते हैं, अबू बकर वो है जिसके सर पे मुस्तफा का हाथ है। ये अबू बकर की शान, अली की शान बता दो। मक्का जब फतह हुआ, मेरे आका काबे में गए, बैतुल्लाह शरीफ को खोला, 360 बुत रखे हुए थे, मेरे आका ने तोड़े और एक बड़ा था, मेरे आका ने कहा अली इसको तू तोड़। हज़रत अली ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप आ जाए मेरे कंधों पे, मैं आपको उठाऊं। मेरे आका ने क्या फरमाया था, आप देखें वहां अबू बकर से नहीं फरमाया, यहां अली से फरमाते हैं, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। यानी हजरत अली को मेरे आका ने फरमाया, मैं नहीं तू मेरे कंधे पे आ जा, और हजरत अली को ऊंचा करके वहां अबू बकर की शान बताई कि अबू बकर के सर पे मुस्तफा का हाथ है, और यहाँ अली को ऊंचा करके फरमा दिया कि अली को नबी ने ऊंचा किया है, कोई नीचा कर नहीं। ये शान है अबू बकर की और ये शान है अली की। हम अहले सुन्नत व जमात के अकीदा रखने वाले साहबा का भी जिक्र करते हैं, अहले बैत का भी जिक्र करते हैं। साहबा सब शान वाले, इसमें अबू बकर सबसे अफजल, और अहले बैत सब शान वाले, जिसमें मौला अली सबसे अफजल है। इसीलिए तो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हमारे पास दोनों चीजें हैं, सहाबी भी है, अहले बैत भी है, तो इन झगड़ों में न पड़े। ये झगड़ा उल्मा के दरमियान रहने दें। और देखें कुछ बातें ऐसी होती है जो अवाम में नहीं लाई जाती। इस बात की दलील हुजूर के जमाने में से है। आपने बारहा वो वाकया सुना होगा, हजरत अबू हुरैरा मेरे आका ताजदार मदीना को ढूंढते हुए एक बाग में पहुंचे थे, और फिर मेरे आका को ढूंढ लिया। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ये जूते ले, सर पे रख, और जो तुझे मिले उसे कहना कि ये जूते को बोसा दे, कलमा पढ़े, और उसको कहना जा जन्नत तेरे लिए वाजिब। बड़ा मशहूर वाकया है। और फिर हजरत अबू हुरैरा लेकर के निकले तो सबसे पहले हजरत उमर मिले थे, फारूक आजम, और अबू हुरैरा ने खुशखबरी दी, कहा बोसा दे, कलमा पढ़। कलमा पढ़ा तो अबू हुरैरा ने कहा कि उमर मेरे आका ने फरमाया जन्नत तुझ पे वाजिब। फारूक आजम ने एक तमाचा मार दिया था, अबू हुरैरा को मारा था,
और अबू हुरैरा रो करके आए हुजूर के पास। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा क्या हुआ? तो कहा या रसूलल्लाह हुआ ये आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, लेकिन उमर ने मुझे मार दिया। मेरे आका ने फरमाया उमर क्यों मारा? मैंने इसे भेजा था। तो हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मैं इसको मारा इसीलिए, ये तो मैं था, कहीं कोई और होता और ये सुन लेता कि आपने फरमाया जन्नत वाजिब है, हो सकता है फिर वो कोई अमल न करे, क्योंकि आपकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज सही और सच्चा है, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अगर वो कह दे कि मेरे आका ने कह दिया मैं जन्नती, तो अब मुझे अमल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुस्तफा ने मुझे जन्नती कह दिया। या रसूलल्लाह लोग अमल नहीं करेंगे, ये बातें लोगों तक न पहुंचाई जाए, तो मेरे आका ने फरमाया उमर तूने सच कहा। क्या मेरे आका को पता नहीं था? लेकिन ये हमारे लिए सबक है, हमारे लिए ये सबक है कि सारी बातें जो ये उम्मत तक नहीं पहुंचाई जाती। अमीर मुआविया वाला मसला उल्मा के बीच में रहना चाहिए, हजरत अली और अबू बकर वाला मसला ये उल्मा के बीच में रहना चाहिए। लेकिन इस मोबाइल ने हमें बर्बाद कर दिया और इसने सारी चीजें अवाम को बता दी, और इसमें अब आइडियल ढूंढ रहे हैं, इसी में तो ढूंढा जाता है। मैंने इसीलिए तो बात उठाई थी, मोबाइल वाली बात, इसी से आइडियल ढूंढा जाता है कि किसके तरीके पे अमल करें। तरीका सिर्फ एक है और वो तरीका है मुस्तफा जाने रहमत का। बस एक तरीका मेरे आका ने मुझे, मैंने कहा एक तरीका मुझे बताएं जो मेरे आका ने हमें न दिया हो। इंसान पैदा हुआ वहां से लेकर के मरा, और मरने के बाद भी उसके लिए क्या किया जाए, सारे तरीके मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिए, सारे तरीके बता दिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं जिसको न हम जानते हैं न वो हमें जानते हैं। है कोई उठ करके ये कहे कि मुझे फला क्रिकेटर जानता है या मुझे फला एक्टर जानता है कोई जो ये कहे? नहीं, आपने उसको देखा, आपने उसको पहचाना, लेकिन जरा उसको अपना आइडियल बनाए जो दुनिया में आते ही कहा था रब्बे हबली उम्मती। सिर्फ इतना ही नहीं, हर जगह पे गारे सौर में भी है तो रब्बे हबली उम्मती, मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती, मदीने में भी है तो रब्बे हबली उम्मती, और मेराज में गए तो कहा रब्बे हबली उम्मती। उसी को अपना आइडियल बनाए, उसी को नहीं जो नहीं जानते, और न जानने वालों के तरीके भी ऐसे हैं, अल्लाह रहम फरमाए, तरीके भी उनके ऐसे हैं, अल्लाह बिल्कुल अल्लाह रहम फरमाए। आजकल देखें ये लिबास पहनने वाला तरीका आप देख लें, आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं तो जहां तक मेरा ख्याल है 35 साल की उम्र हुई, 20 साल पहले 15 साल की उम्र में मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है कि जब कोई काम पे जाता था तो फटे कपड़े पहन करके, काम पे जाता तो फटे कपड़े पहन करके, और किसी शादी ब्याह में जाता तो अच्छे बगैर फटे हुए, बगैर पैबंद वाले। पैबंद अगर समझ में ना आए तो कपड़ा जहां से फट जाता है दूसरा कपड़ा लगा करके सीते हैं, ठगड़ी कहा जाता है हमारी कच्ची में, वही पैबंद लगा करके, और लोग इसको बुरा समझते थे। शादी में ऐसे कपड़े पहन करके जाना लोग बुरा समझते थे। हर एक के घर में एक कपड़े की जोड़ी ऐसी रहती थी जिसमें कोई पैबंद न हो, कोई पैबंद न हो, और वो अच्छे तरीके से, और पूछा जाए कि ये क्यों रखा है तो जवाब यही मिलता है गरीब है, ज्यादा कपड़े नहीं है, कहीं शादी ब्याह में जाना हो तो टूटे कपड़े पहन करके न जाएं वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए एक कपड़े की जोड़ी हमने रखी है ताकि हम भी लोगों के साथ उठ बैठ सके। लेकिन आज 20 साल बाद की बात करें तो हाल ये है कि अब तो फैशन के नाम पे नौजवान पहन रहा, फैशन के नाम पे, और पूछा जाए तो कहेंगे फला एक्टर ने, फला क्रिकेटर ने, फला ने। जरा सोचें तो सही, जिस चीज को मेरे आका ने छुपाने का हुक्म दिया है और तू लोगों को दिखा रहा, कितना बड़ा गुनाह। नाफ से लेकर के घुटनों के नीचे तक ये सारा बदन छुपाना फर्ज है मर्द के लिए,
औरत के लिए सारा जिस्म छुपाना सिर्फ हाथ पांव, इसके अलावा सारा जिस्म औरत के लिए छुपाना फर्ज, मर्द के लिए नाभ से लेकर के घुटनों के नीचे तक। और आजकल की फैशन के नाम पे देखें और ये नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। जरा बताएं ये आइडियल किसको बनाया, ये हमने किसके तरीके को अपनाया? तो जवाब यही मिलेगा, नबी को आइडियल नहीं, आइडियल किसी और को बनाया है। नबी के वफादार कलमा नबी का पढ़े और आइडियल किसी और को बनाए, ये हो नहीं सकता। नबी का गुलाम किसी और को नहीं बल्कि फातिमा के बाबा को आइडियल बना, आइडियल उन्हें बना। कोई एक तरीका मुझे बता दे, दुनिया वालों के पास ये तरीका मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेरे आका ने बता दिया। मैंने कहा इंसान पैदा होता है वहां से। और यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, देखिए इस्लाम है ना, इस्लाम मर्द औरत दोनों का हुक्म बराबर है। मैंने कहा हमने इस्लाम को समझा ही का, और जब हमने नहीं समझा तो ये दुनिया कहां से समझेगी? दुनिया तो हमें देख करके इस्लाम को समझती है। वो कोई कुरान नहीं पढ़ती, हदीस नहीं पढ़ती, किताब नहीं पढ़ती, वो हमें देखती है और फिर कहती है कि ये इस्लाम। इसीलिए तो मेरे आका की शान में ये गुस्ताखियां करते हैं। ये जो गुस्ताखियां करते हैं उसकी वजह भी हम है, हमने इस्लाम को पहचाना ही नहीं। हम ये समझते हैं कि औरतों, और हमारी औरतें भी यही समझती है कि इस्लाम हम पे जुल्म कर रहा है। ये हमारी औरतों के ज़हन में भी ये है, तो फिर उनके ज़हन में क्यों नहीं आएगा? वो भी यही समझेंगे कि औरतों के लिए हुक्म अलग है, मर्दों के लिए हुक्म अलग है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये दुनिया का दीन नहीं, ये रब का दिया हुआ तरीका है। ये दीन इस्लाम है जहां मर्द के लिए हुक्म और औरत दोनों के लिए बराबर, कोई फर्क नहीं। हुक्म अलग कब होगा? जब मर्दों को 3 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म हो और औरत को 5 वक्त की, तो समझे कि औरत मर्द के लिए हुक्म अलग है। ऐसा है, मर्दों पे 5 वक्त की नमाज है तो औरतों पे भी पंचगाना फर्ज। मर्दों को रमजान के रोजे रखने फर्ज तो औरत के लिए भी फर्ज। मालदार मर्द है तो ज़कात हज अदा करे, औरत के लिए भी यही हुक्म है, मालदार है तो ज़कात अदा करे। और अगर साहिब इस्तिताअत है और उसके साथ कोई महरीम है तो वो हज भी करे। दोनों के लिए हुक्म बराबर है, बस फर्क है तो कुछ मसलों में फर्क। और ये फर्क इसीलिए है ताकि वो औरत की इज्जत सलामत रहे, औरत की इज्जत सलामत रहे, इसीलिए फर्क है। वरना नमाज का तरीका दोनों का एक है। तकबीर तारीमा हमारे लिए भी फर्ज है, उसके लिए भी है। रुकू हम पे भी फर्ज है, उस पे भी फर्ज है। सजदे हम पे भी फर्ज है, उस पे भी फर्ज है। लेकिन तरीका अलग क्यों दिया गया? इसीलिए ताकि उसकी इज्जत सलामत रहे। दोनों के लिए हुक्म बराबर है। मेरे आका ने दोनों के लिए हुक्म दिया है, दोनों के लिए मेरे आका ने हुक्म दिया है। मर्द औरत दोनों के लिए, और दोनों के लिए बराबर है। बेटा या बेटी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, दुनिया में जन्म लिया, मेरे आका का हुक्म है सीधे कान में अजान, उल्टे कान में अकामत। ये मेरे आका ताजदार मदीना का तरीका है। और आज अल्लाह रहम फरमाए, अक्सर लोगों का हाल ये कि अजान नहीं देते। फोन जब हमसे आता है कि हमारे घर बेटा हुआ, बेटी हुई, सबसे पहले सवाल हम ये करते अजान, तो कहते अजान अभी तक नहीं दी। पूछते कब आया, तो कहते हैं कल आया, सुबह आया, शाम हो गई, अभी तक अजान नहीं दी। एक बात अर्ज कर दूं, मैं इसको फर्ज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको फर्ज नहीं कर रहा हूं कि फर्ज है, देनी ही चाहिए।
लेकिन हमारा तरीका ये था कि जैसे ही बच्चा पैदा हो सबसे पहले उसके कान में दुनिया की कोई आवाज नहीं, आवाज हो तो ये हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये आवाज उसके कान में आनी चाहिए। और फिर दूसरी अजान अकामत, दूसरे कान में अकामत दी जाए ताकि उस बच्चे को ये पता चल जाए, है तो छोटा लेकिन हम उसे कहते हैं कि बेटा तेरी अजान भी हो गई, तेरी अकामत भी हो गई, अब दुनिया में बस जमाअत बाकी है, ताकि वो उसे जिंदगी भर मौत याद रहे। और हमारा हाल ये कि सबसे पहले ये भूल जाते हैं कि मेरे आका का तरीका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बात यहां तक बस नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया 7 दिन के हो लड़का या लड़की, मेरे आका ने फरमाया दोनों का अकीका करो। लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरी। ये मेरे आका का तरीका है। 2 बकरे या 1 बकरी, लड़की के लिए 1 बकरी, लड़के के लिए 2 बकरे। ये 7वें दिन अकीका करने का है। और उसी दिन मेरे आका ने फरमाया नाम रखो, 7वें दिन। और उसी दिन मेरे आका ने फरमाया सर के बाल मुंडवाओ, मुंडवाए जाए उसी दिन। और जितने बाल हो उसके वजन के बराबर चांदी सदका किया जाए। यहां कुछ बातें अर्ज करूंगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कच्छ पे एक पीर हाजी महमूद शाह जिलानी और दूसरे मुफ्ती आजम कच्छ का एहसान है। जेहालतें दूर हो गई है, लेकिन कुछ जेहालतें और अब भी बाकी है। पहले तो ये होता था कि बच्चे को दूध नहीं पिलाते जब तक नाम न रखा जाए। जब तक बच्चे का नाम न रखा जाए तब तक औरतें दूध नहीं पिलाती थी, कहती थी दूध पिलाना हराम, पहले नाम रखो फिर दूध पिलाओ। अब ये रिवाज अक्सर लोगों से खत्म हो गया है। कभी कहीं हो तो पता नहीं, लेकिन ये रिवाज अब एक रिवाज रहा है। कौन सा? कि मेरे आका का तरीका है 7वें दिन सर के बाल उतारे जाए। और यहाँ हमारी औरतों का हाल ये है 40 दिन तक उतारने नहीं देते। 40 दिन तक ये कहती नहीं उतारने चाहिए, 40 दिन तक ये नापाक। भाई किसने कहा नापाक? शरीयत ने नापाक नहीं कहा, ये तो औरतों का कहना है नापाक है, नहीं उतारे जाते। 40 दिनों के बाद ये पाक होते हैं। शरीयत ने उसको जैसे दुनिया में आया आपने गुस्ल कर दिया, बच्चा भी पाक है, बाल भी पाक है, सर भी पाक है, क्योंकि हमने पाक पानी से गुस्ल करवा दिया। अब 7वें दिन सर के बाल उतारे जाएं, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन हमने दुनिया के तरीके पे, और उसमें भी अल्लाह रहम फरमाए किसी दरगाह पे जाकर के, ये भी हमारा हाल है। ये शरीयत का फैसला नहीं था, ये तो किसी और का तरीका था जो हम इस मुल्क में रह करके उनके तरीके को अपना करके और फिर समझ गए कि ये इस्लाम का तरीका है। ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये किसी और का तरीका था जो 40 दिन तक वो सर के बालों को नापाक समझते और फिर किसी अपने खुदा के सामने उसके सर के बाल उतारते। और कलमा पढ़ने वालों ने जब उनको देखा तो उन्होंने भी अपने अंदर ला करके कर दिया कि 40 दिनों तक बाल न उतारे जाएं। ये मेरे आका का तरीका नहीं है। मेरे आका का तरीका है 7वें दिन बाल उतार दिए जाएं। न उतारे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, इसको ध्यान में रखें। मैं तरीके बता रहा हूं, बात यहां तक बस नहीं कि नाम रख दिया। अभी अगर नाम पे बहस करूं तो उस पे भी बहस है। नाम लोग रखते हैं, नाम पहले पूछते थे मौलवी के पास आकर के, कहते कुरान शरीफ से नाम दो। ये लोग पूछते थे, आते थे मौलाना के पास, कहते थे हजरत कुरान में नाम देख करके दो, मेरे घर बच्चा आया या मेरे भाई के घर या मेरी बहन के घर बेटी हुई, कुरान से नाम लिख करके दो। और वो इमाम साहब कुरान से नाम लिख करके देते थे। और अब जैसे ही बच्चा आने वाला हो उससे पहले गूगल को पूछते हैं। ये हमारा हाल है। और फिर उसमें नाम भी ऐसे ऐसे, अल्लाह रहम फरमाए, नाम भी किसी ने यानी मुझसे कहा था, एक लड़की का नाम एलिजा, और ये कहा था कि बच्ची जो है वो डरती ज्यादा है,
पता नहीं, डरती बहुत है। मैंने कहा नाम बताओ, तो उन्होंने कहा एलिजा। और जब मैंने इस नाम के माना देखे तो इसी नाम का माना यही है, डरने वाला। नाम का माना यही, डरने वाला। मैंने पूछा ये नाम कहां से, तो कहा गूगल पे सर्च किया था और देखा तो कहा मुसलमानों के नाम। इतना भी पता नहीं कि गूगल पे सारे नाम मुसलमान के नहीं, उसमें अक्सर नाम यहूदी और ईसाई। नाम रखेंगे बेटा, बड़ा होकर के इस्लाम का दुश्मन ही बनेगा। भाई कुरान क्या कहता है, यहूदी और इस्लाम यानी ईसाई ये इस्लाम के दुश्मन है। आज भी इस्लाम के दुश्मन है, कल भी इस्लाम के दुश्मन थे, कयामत तक ये कौमें इस्लाम की दुश्मन रहेंगी। और जब बच्चों के नाम ईसाई नाम पे यहूदी नाम रखेंगे तो बच्चे में असर होगा, और असर होगा तो ये इस्लाम का दुश्मन। असर होता है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया, माने या न माने रसूलुल्लाह का फरमान, मेरे आका ने फरमाया नाम अच्छा रखो। अच्छा नाम इसीलिए कि नाम का असर होता है, असर। इमाम साहब अगर नाम दे देना हसन, तो ये कहेंगे ये नाम अच्छा नहीं। पुराने वाली बात सही है, लेकिन हमें तो यही जवाब मिलता है कि कोई अच्छे नाम भेजो, मतलब ये अच्छे नहीं। हुसैन नाम दिया तो क्या ये अच्छे नहीं थे? हुजूर ने ऐसे ही रख दिए? मेरे आका ने नाम रखे हैं, ये अच्छे नाम नहीं तो और क्या। तो नाम ऐसे रखें जो शरीयत के हो, साहबा के नाम हो, नबियों के नाम हो, औलिया के नाम हो। ये गूगल को पूछना छोड़ दे, बल्कि नाम अच्छे रखो ताकि बच्चे सच्चे मुसलमान। सच्चे मुसलमान सिर्फ इतना ही नहीं, 7 साल की उम्र हो तो मेरे आका ने फरमाया नमाज का हुक्म दो। हदीस पाक में 7 साल की दोनों को, लड़का लड़की दोनों को, मेरे आका ने फरमाया हुक्म दो। और 10 साल के हो तो मेरे आका ने फरमाया मार के नमाज पढ़ाओ। नमाज के लिए मेरे आका ने मारने का हुक्म दिया है। हदीस पाक में मारो, मार करके नमाज पढ़ाओ। 10 साल के हो तो मेरे आका ने फरमाया बच्चों के बिस्तर अलग कर दो। भाई को बहन के साथ मत सुलाओ, बेटे को माँ के साथ मत सुलाओ, बेटी को बाप के साथ मत सुलाओ, बिस्तर सबके अलग कर दो। 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में मेरा जहां तक ख्याल है, जब ये पहले के लोगों ने जब ये हदीस पढ़ी होगी तो सोचा होगा 10 साल के बच्चे को अलग क्यों किया गया। 10 साल के बच्चे को तो इतना अकल भी नहीं, इतना इल्म भी नहीं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 10 साल के बच्चे को सब पता है, हर चीज की खबर है। मेरे आका की नजर इस जमाने पे थी, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया 10 साल के बच्चे का बिस्तर अलग कर दो। मेरे आका की नजर का कमाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, जवान हो तो अब देखिए मेरे आका ने यही तो फरमाया कि लोग निकाह करते हैं, शादियां की जाती है दौलत दे करके, हुस्न दे करके, खानदान दे करके और दीन देख करके। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें अगर ढूंढना है तो दीन देखना, दीन। मेरे आका ने बताया कि नहीं हर किसी को, लेकिन आज देखता कौन है और आज देखता क्या है, इसको ध्यान में रखें। शादियां हर जगह हो रही है, लेकिन क्या देखा जाता है और क्या नहीं देखा जाता, इसको जरा ज़हन में रखें। मेरे आका ने फरमाया माल न देखें, माल हो या न हो, हुस्न हो या न हो, खानदान हो या न हो, दीनदारी देखें, दीनदारी। इस दीनदारी में फायदा क्या होगा? बगैर फायदे के हम कोई अमल नहीं करते दीनदारी में। तो मैं तो यही कहूंगा कि हजरत अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त वाला वाकया अपने ज़हन में रखें। गौसे आजम के वालिद अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त, एक सेब खाया था 12 साल बगैर तनख्वाह की नौकरी की, और फिर जब कहा माफ कर दो तो कहा ऐसे ही माफ नहीं होगा, मेरी एक शहजादी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जुबान से गूंगी, हाथ पांव से लूली लंगड़ी, निकाह कर। यही बात अगर हमारे बच्चों से आप पूछ लें, अगर आपको अपने बच्चों का निकाह करना हो तो बच्चों से ये कहे कि भाई देखती भी है, हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है, बस रंग थोड़ा सा काला है। आप जरा अपने बच्चों से कहे निकाह करेगा,
फौरन बाप से कह देगा ऐसी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो खूबसूरत चाहिए। लेकिन यहाँ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उन्होंने क्या सुना, क्या आंखों से अंधी देखा नहीं, अभी सुना आंखों से अंधी। और आपने जब ये सुना तो आपने जवाब में कहा अबू अब्दुल्ला सुमई का बस एक सेब खाया है, माफी दे दे तो तेरी इस शहजादी से निकाह कर लूंगा, जिंदगी भर आंख बंद करके रहूंगा, जिंदगी भर हाथ बंद करके रहूंगा, तेरी शहजादी की खिदमत करूंगा, बस मुझे माफी दे दे। अब्दुल्ला सुमई ने कहा निकाह कर ले, निकाह के बाद तुझे मैं आजाद करता हूँ, तुझे मैं माफ करता हूँ। निकाह हुआ। सबसे पहले अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने जो काम किया है वो काम है मेरे आका की सुन्नत। मेरे आका का तरीका कौन सा तरीका? आपने 12 सुना है कि वो जब घर में गए तो सलाम किया था। ये मेरे आका का तरीका है और इसी में फायदा है। अगर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में बरकत हो, रहमत हो, झगड़े खत्म हो, तो वो घर में घर वालों को सलाम करे। लेकिन मेरे आका ने ये तरीका बताया है। मैंने कहा कोई एक तरीका मुझे बताएं जो मेरे आका ने न बताया। जब मेरे आका ने फरमाया घर वालों को सलाम करो, अल्लाह रहमत और बरकत नाज़िल फरमाएगा, तो एक ने उठ करके कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में तो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे आका ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं, ये नहीं कहा कि तुझे सलाम करने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने तरीका बताया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया सल्लू अलैया, तुम मुझ पर दुरूद पढ़, अल्लाह बरकत दे। पता ये चला घर में जब सब कोई हो तो सब पे सलाम करो, और घर में अगर कोई ना हो तो रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ो, बरकत होगी। ये तरीका मेरे आका को, उन्होंने सबसे पहले दरवाजा खोला तो सलाम किया, जैसे ही सलाम अंदर से जवाब, और उन्होंने सुना था जुबान से गूंगी है, जैसे ही जवाब सुना उल्टे कदम वापस, और वापस आकर के कहा आय अब्दुल्ला सुमई एक सेब खाया था, अभी तक उसकी सजा भुगत रहा हूं, और ये तूने किस कमरे में भेज दिया? तूने कहा तेरी शहजादी सुनती नहीं बहरी है, बोलती नहीं गूंगी है। मैंने सलाम किया, उसने सुना, उसने जवाब भी दिया, सुनती भी है, बोलती भी है। ये तूने किस कमरे में भेज दिया? ये तूने कौन सा गुनाह करवा दिया? अब्दुल्ला सुमई ने जवाब में कहा बेटा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वही मेरी शहजादी फातिमा है। फातिमा, वही नाम भी फातिमा है। और कहा कि अंधी इसीलिए कहा था किसी गैर मर्द को नहीं देखा, ये नाम का असर है, ये नाम का असर है, नाम का। उस फातिमा ज़हरा ने किसी को नहीं देखा, न फातिमा ज़हरा ने देखा, न फातिमा ज़हरा को किसी ने देखा। हद तो ये हो गई कि हुजूर की शहजादी के बाल को न चांद ने देखा, न सूरज ने देखा, न आसमान ने देखा। बस इसी नाम का असर है कि इस फातिमा ने भी किसी गैर मर्द को नहीं, किसी गैर मर्द की आवाज कभी नहीं सुनी, न हाथों से कोई गुनाह किया, न पांव से कोई गुनाह किया, न नजर उठी तो गुनाह की तरफ का। इसीलिए मैंने अंधी बहरी गूंगी कहा था मुझे एक ऐसे शहजादे की जरूरत है जो दीनदार हो, तू मुझे मिल गया। 12 साल में देख रहा था कि वाकई दीनदार है कि नहीं। कभी ऐसा भी तो होता है कि हमारे दिल में ये ख्याल आता है चलन माफी मांग ले, और माफी मांगने के लिए गए और उसने माफ न किया तो हम क्या कहते, करना हो तो कर, ना जो हो वो कर ले। भाई ऐसा भी तो होता है। इसलिए उन्होंने कहा मैं आजमा रहा था कि तू वाकई हकीकत में अल्लाह से डरता है कि नहीं, हकीकत में दीनदार है कि नहीं। इसीलिए 12 साल तुझको नौकरी पे रखा और मैंने तुझे दीनदार पाया। मेरी शहजादी भी दीनदार है, तू भी दीनदार है, और जब ये दो दीनदार मिले हैं तो बेटा भी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। दीनदार इसीलिए मेरे आका ने फरमाया दीनदार देखे माल हो या न हो, दीन होगा तो औलाद भी दीनदार पैदा हो। यहाँ आखिरी एक बात अर्ज कर दूं, देखिए गौसे आजम के वालिद का लक़ब था अबू साले और माँ का लक़ब था उम्मुल खैर। अबू साले उम्मुल खैर।
अबू साले का मतलब ये है कि नेकियों के बाप, नेकी करने वालों के बाप, जितने भी साले नेक काम करने वाले उन सब के बाप। और उम्मुल खैर का माना है जितनी भी भलाई करने वाली औरतें हैं उन औरतों की माँ। अबू साले भलाई करने वाले, नेकी करने वालों के बाप, उम्मुल खैर भलाई करने वाले, नेकी करने वालों की माँ। पता ये चला जिसका बाप साले नेकी करने वाला हो, माँ खैर भलाई करने वाली हो, तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। बाप साले माँ खैर हो तो बेटा अली अकबर शाह जिलानी पैदा होता है। माँ खैर बाप साले बेटा महमूद शाह जिलानी पैदा होता है। बाप साले माँ खैर हो तो बेटा मुफ्ती आजम कच्छ जैसा पैदा होता है। बाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों का वली हो से आजम पैदा। ये है उम्मुल खैर और ये थे अबू साले, और इनका बेटा जो हुआ वो वलियों का सरदार कब हुआ? जब माँ भी दीनदार, बाप भी दीनदार। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया मर्द के लिए औरत या औरत के लिए मर्द देखो तो दीनदारी देखो, माल हो या न हो, हुस्न हो या न हो, खानदान अच्छा हो या न हो, दीनदारी देखो ताकि तुम्हारी औलाद दीनदार हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।